अच्छा, जब से ना ये CSS 2025 का इंग्लिश ऐसे का पेपर आउट हुआ है, उस टाइम से आप लोग देख रहे हैं कि बहुत से एकेडमिक्स वाले भी और डिफरेंट मेंटोर्स भी आप लोगों को ये तो बता रहे हैं कि ये शेक्सपियर की स्टेटमेंट उन्होंने पेपर में दी थी, अपने मॉक पेपर्स वगैरह में दी थी, लेकिन कोई भी आप लोगों को ये टॉपिक क्यों नहीं समझा रहा। मैंने वैसे सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश ऐसे पूरा जो है वो डिस्कस करूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं था मिल रहा। आज क्या हुआ है कि एक स्टूडेंट ने मेरे साथ अपनी ये वाला जो टॉपिक है ना 2025 का, फ्राइल्टी इज़ नो मोर द नेम ऑफ वुमेन, तो उसने शेयर किया और मैंने देखा कि बच्चे ने टॉपिक पकड़ा ही नहीं। और मैं सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर देती हूँ कि आप लोगों ने टॉपिक को पकड़ना है, जो पूछा गया है उसका आंसर करना है। अब ये देखो, पहले नंबर पर तो ये मैं आप लोगों को बता दूँ टाइप ऑफ ऐसे के लिहाज से, तो जो टाइप्स ऑफ ऐसे हैं ना वो भी मैं अपने मेथड से करवाती हूँ। मैंने आप लोगों को 3 तरह की फ़िलोसॉफिकल एसेस करवाए हैं और उनमें ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप मैंने आपसे कहा था कि एग्ज़ामिनर खुद से तब्दील करके किसी भी स्टेटमेंट को दे सकता है। अब वो जो खुद से तब्दील की हुई है उसमें भी आपने बैकग्राउंड लेना है। अब जो बैकग्राउंड है, ये जो फ्राइल्टी द नेम ऑफ वुमेन, तो उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड ये था कि जब शेक्सपियर ने ये कहा है तो उसने अपनी मदर को देखा और उसने कहा कि जो वुमेन है उसका रोल क्या है, वो सोसाइटी के लिहाज से भी बड़ी वीक है, सबमिसिव है, इमोशनली जो है वो वीक है, और जैसे अदर जेंडर्स को स्ट्रोंगली देखा जाता है वैसे वुमेन को नहीं देखा जाता। तो उसने क्या कह दिया, दाई नेम ऑफ वुमेन, ठीक है, फ्राइल्टी दाई नेम ऑफ वुमेन। अब देखो, क्योंकि उसने जेंडर को कंपेयर किया है और यहाँ पर फिर क्या आ गया, जेंडर का कंपैरिजन आ गया। फ्राइल्टी इज़ नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। अब इसका मतलब है कि अब सिर्फ और सिर्फ वुमेन का नाम नहीं रहा। आप लोगों ने, जिस बच्चे ने ये वाली डोमेन पकड़ ली है, और उसके बाद फिर चाहे आप उसी तरीके से फिलोसॉफिकल वे में उसको आंसर करते रहो, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने बताना था, क्योंकि जब भी कोई स्टेटमेंट किसी की कोटेशन से आ जाती है उसका आपने बैकग्राउंड बताना होता है। अगर आपने शेक्सपियर के बारे में लिखा है और फिर उसके आर्ग्यूमेंट का एक आपने थीसिस बना लिया है जिसमें आपने बताया है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टू वुमेन रोल नहीं रही, उसमें आपने डिफरेंट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स बताए हैं और उनके साथ साथ फिर उसको आपने मॉडर्न वर्ल्ड में जो है वो एनालाइज किया है। क्योंकि जब शेक्सपियर ने इसको पोर्ट्रेट किया था तो उसने सोसाइटल एटीट्यूड की बात की थी, ठीक है। उन सोसाइटल एटीट्यूड के साथ साथ उसने डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ वुमेन की बात की थी, और वो डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ वुमेन में उसने वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को बात की थी, ठीक है। अब उन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को अगर आप लोग कॉन्टेम्प्रेरी एग्जांपल्स में ले आओ तो उन कॉन्टेम्प्रेरी एग्जांपल्स में भी आप लोग देख लो कि वुमेन जो है अब क्या हो गई हैं, वो स्ट्रोंग हो गई हैं। अब वो क्या है, नो मोर जो है ना वो वीकनेस की तरफ नहीं रही। अब उन्होंने क्या कर दिया, अपने जेंडर रोल्स प्ले करना शुरू कर दिए हैं। अब उनके पास, पहले आपने कॉजेज़ बतानी है, अब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट भी हैं, पर्सनल ग्रोथ भी है, डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स को उन्होंने ब्रेक कर दिया है, बायस्ड एटीट्यूड को अब उन्होंने ब्रेक कर दिया है। अब वो खुद को वीक क्रिएचर के तौर पर, वीक इमोशनल लेवल, इमोशंस के लिहाज से पोर्ट्रेट नहीं करती। दे आर जो है ना वो सबमिसिव नहीं रही। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में क्या था, हिस्ट्री में उनके पास लिमिटेड जो थी वो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ थी, लैक ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस था, उनके पास कोई भी जो थे ना वो लॉज मौजूद नहीं थे। ख़ास तौर पर उनके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उनकी वायलेंस एंड अब्यूज़ था, तो वहाँ पर वो क्या थे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, और उनमें फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी थे जिनकी, उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम थी, फियर था, एंग्जाइटी थी, रिकॉग्निशन नहीं थी। अब क्या हुआ है, वुमेन आर प्लेइंग देयर रोल इन लीडरशिप एज वेल। अब वो लीडरशिप का रोल आप लोग बता सकते थे, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स की बात कर सकते थे, सोशल इम्पैक्ट की बात कर सकते थे। उसमें फिर मैं आप लोगों को अगर आर्ग्यूमेंट करवाऊँ और वो उसको कंटेम्प्रेरी बना दूँ शेक्सपियर के बाद, दोनों के रोल्स को बताने के बाद, तो हमारे पास सबसे फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट आता है ना वो इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन एंड वर्क फोर्स आता है, ठीक है। एक ये आ जाता है। दूसरा आप लोगों का डिसीजन मेकिंग रोल्स आ जाता है, क्योंकि जेंडर का कंपैरिजन है ना, तो जेंडर किस में ज़्यादा थी, एजुकेशन में थी, लीडरशिप में थी, दोनों रोल्स में। अब वुमेन जो है वो क्या है, नो मोर जो है ना वो वीक नहीं है।
इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्पावरमेंट है, और उसके अलावा इंडिपेंडेंस है, सोशल एंड कल्चरल शिफ्ट्स आ गए हैं। अब एटीट्यूड्स जो हैं वो वुमेन की तरफ चेंज हो रहे हैं, मीडिया उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब उनमें रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर एक वो जो मैंने आर्ग्यूमेंट बोला ना, जिसके ऊपर आप लोगों की ये थीसिस बननी थी, और चाहे तो आप लोग उसको एंटी थीसिस में भी लेकर जा सकते थे, या चाहते तो आप उसकी सिंथेसिस भी बना सकते थे। वो आर्ग्यूमेंट आप लोगों का आ जाना था, नाउ आर डेज मैन आर मोर फ्राइल देन वुमेन। अब वो जो मोर फ्राइल हैं वो कैसे, अब एक ये वैसे जो टॉपिक भी उसने लिया है ना, आप लोग शेक्सपियर कर रहे हैं, ये बेसिकली एक रीसेंट वेस्टर्न मीडिया की रिसर्च थी, और उसने वहाँ का जैसे यहाँ पर डॉन न्यूज़ है और आप लोगों को डॉन का आर्टिकल आ जाता है, वैसे ही उसने वेस्टर्न मीडिया का एक आर्टिकल उठाया है जिसमें एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में उसने बताया है कि अब क्या आ गया है कि मॉडर्न रिसर्च ने सजेस्ट किया है कि मैन हैव बिकम मोर वल्नरेबल टू सर्टन हेल्थ इश्यूज एंड इमोशनल स्ट्रगल्स। ठीक है, अब वो इमोशनल लेवल जो शेक्सपियर ने बताया था, वो सोशल लेवल जो शेक्सपियर ने बताया था, वहाँ पर सिर्फ वुमेन अकेली नहीं रही, बल्कि अब वहाँ पर जो मेन है उनका भी रोल आ गया है। अच्छा, अब उसमें क्या है कि मैन जो है उनका एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इशू आ गया है, मेंटल हेल्थ इशू आ गया है, उसके अलावा उनकी इमोशनल लेवल के एक्सप्रेशंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और सोशल लेवल पर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मेल जो है उनसे ज़्यादा की जा रही है। तो वहाँ पर फिर क्या आ गया कि उनकी एंग्जाइटी ज़्यादा हो गई है, वो फ्रायल हो गए हैं, और उसके अलावा उनकी जो वर्क फोर्स डायनामिक्स मॉडर्न चैलेंजेस में उनका आ रहा है, हेल्थ एंड सोशल जो है ना आइसोलेशन, वो मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, अब यहाँ पर फिर ना आर्ग्यूमेंट आप लोगों के 3 से 4 मैं बता देती हूँ, अगर आप में से किसी बच्चे ने 26 के लिए ये वाला ऐसे अटैम्प्ट करना हो तो उसमें आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि जो मोर अब दूसरी जेंडर का जो है ना वो वीकनेस ज़्यादा हो रही है, तो उसमें हायर रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल जो है ना वो डेथ्स ज़्यादा हो गई हैं, और ये WHO की रिपोर्ट है जिसमें उसने बताया है कि जो मेन है तो वो क्या है, वो ज़्यादा वल्नरेबल है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि जो मैन है उनकी क्या लैक ऑफ एक्सप्रेशन उनकी ज़्यादा है, लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन है, जिसकी वजह से उनके फर्दर इश्यूज जो है ना वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी निकलते हैं और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी निकल रही हैं। उसके अलावा उनका इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ होमलेसनेस जो है ना वो है। उसके अलावा उनकी क्या है कि उनसे जो है ना वो एक UNODC की रिपोर्ट भी है, और वो ये जिसमें बताया गया कि 70% जो मेन है इंडिविजुअल ग्लोबली, तो वो मेन है जो होमलेस है। तो इसका मतलब क्या है कि वो वल्नरेबिलिटीज़ तो मेन ज़्यादा फेस कर रहे हैं, सोशल आइसोलेशन है, इकोनॉमिक प्रेशर्स है, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं। ठीक है, उसके अलावा उनका जो है ना वो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के रिस्क ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और उनके वो जो सोशल फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बता दिए, और उनके इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी आ रहे हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, तो नेचुरल डिज़ास्टर ज़्यादा होने की वजह से बोथ मेन एंड वुमेन जो है ना वो अफेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, ये अब मैंने आप लोगों के साथ ये वाला टॉपिक 2025 में से इसलिए पहले डिस्कस किया है, और मैं ये आप लोगों को अभी से बता दूं, जिन बच्चों ने इस पर्सपेक्टिव से टॉपिक आंसर नहीं किया तो वो दुआ करें कि कोई लीनियंट एग्जामिनर हो, और वो सिर्फ आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात या वुमेन लीडरशिप की जो बात लिख आए हैं तो वो उसको आप लोगों ने जस्टिफाई कर दिया हो और वो आप लोगों को पास कर दे। अदरवाइज़ अगर पास्ट के आप लोग पर्सपेक्टिव्स देखो, जैसे एक 2020 में टॉपिक आया हुआ है वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एज एजेंट्स ऑफ चेंज, तो उसके लिहाज से CSS का एग्ज़ामिनर जो है वो आपको ये पास नहीं करेगा। बच्चे वुमेन यूनिवर्सिटीज़ में वुमेन एजुकेशन लिखाए थे, उसने किसी को पास नहीं था किया। बच्चे क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ ए नेशन में एजुकेशन लिखाए थे, उसने किसी को पास नहीं था किया। फेमिनिज्म इज़ नॉट रियली ए थर्ड वर्ल्ड इशू, बच्चे उसमें फेमिनिज्म को ही बस लिख आए थे, थर्ड वर्ल्ड इश्यूज़ को नहीं थे लिख कर आए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के इश्यूज़ को उसने किसी को पास नहीं था किया। तो अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो अभी से 26 की अटेम्प्ट के लिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो। पास हो गया तो वो आप लोगों का प्लस पॉइंट है, वो आप इंटरव्यू में आपको काम आ जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। और जो बच्चे मुझसे इंग्लिश ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रमज़ान सेशन जो है वो 1 रमज़ान से शुरू होने वाला है। अल्लाह हाफिज़।